नमस्ते दोस्तों, आज मेरे पास है स्पा। आज हम कर रहे हैं हेयर स्पा। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हेयर स्पा होता क्या है, क्यों करते हैं, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या है। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे स्पा का मतलब क्या होता है। स्पा का मतलब होता है सैनिटस पर एक्वम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है पानी के साथ स्वास्थ्य देना। इतिहास पहले से अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ट्रीटमेंट बहुत पहले से हो रहे हैं। पानी के साथ वेल्थ दी जाती है। तो इसी तरीके से हेयर स्पा भी होता है। हेयर स्पा में जिस तरीके से आपके बालों के बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं, फ्रीजी हो गए हैं, या बहुत ज्यादा टूटने लग गए हैं, डेंड्रफ हो गया है, तो इन सब के लिए हेयर स्पा एक ट्रीटमेंट का काम करता है। तो अगर आप ये सोचोगे कि इस तरीके की जो क्रीम्स होती हैं वो कहाँ पानी है, तो आप हमेशा जब भी आप इसको खरीदो तो आप चेक कर सकते हो कि इंग्रेडिएंट्स में पहला जो इसमें लिखा होता है वो एक्वा ही होता है, वाटर ही होता है। ठीक है, तो इसके साथ ट्रीटमेंट किया जाता है, बालों का इलाज किया जाता है। ओके, फ्रीजी बाल होना, ब्रेकेज होना, ड्राई होना। ड्राई होने का मतलब क्या? सूख गए हैं बाल, रूखे हो गए हैं, बेजान से हो गए हैं। ठीक है, ड्राई, फ्रीजी, ब्रेकेज, इस तरीके की चीजें हो, या फिर कह सकते हो शाइन नहीं है। ठीक है, ड्राई का मतलब भी वही होता है, वैसे डलनेस कह लो उसको या ड्राई कह लो, एक ही बात है। ठीक है, बालों में चमक सी नहीं दिख रही है, ऐसे दिख रहे हैं उजड़े हुए से। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो डैमेज है। इन इन सब डैमेज को जो हमारा हेयर स्पा है वो ठीक कर सकता है। हेयर फॉल क्या है? स्कैल्प के अंदर की समस्या है। ठीक है, उसको हमारा हेयर स्पा ठीक नहीं करेगा, याद रखना। ठीक है, अब ये तीन चीजें तुमने देख ली, डैमेज होते हैं। एक और चीज होती है जब हम हमारे केमिकल ट्रीट करवाते हैं। केमिकल ट्रीटेड का मतलब क्या है? केमिकल ट्रीटेड हेयर का मतलब होता है रिबॉन्डिंग करवा ली, स्मूथनिंग करवा ली, और सबसे ज्यादा कलर करवा लिया। बाल में जब कलर करवाते हो तो बालों के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो खत्म हो जाता है, और जिससे कि बाल बहुत ज्यादा बुरे वाले डैमेज होते हैं और ड्राई हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको ठीक करने के लिए भी हेयर स्पा होता है। क्लियर हुआ? तो हेयर स्पा हमारे फ्रीजी, ब्रेकेज, ड्राई, डलनेस या केमिकल के बाद बाल बहुत खराब हो गए हों, तो इन सभी समस्याओं को हमारा हेयर स्पा ठीक करता है। ठीक है, इसका मेथड क्या होगा? जब भी कोई भी सर्विस देनी है, ठीक है, सबसे पहले वो एरिया क्लीन होना चाहिए। ठीक है, क्लीन का मतलब अब मान लिया कुछ बॉडी पे काम कर रहे हो तो उसको साफ करोगे, ऐसे ही जब बालों पे काम कर रहे हो तो उसको शैम्पू करोगे। तो फर्स्ट चीज क्या होनी चाहिए? शैम्पू। शैम्पू किया, ठीक है, और शैम्पू कौन सा होगा? जो आपका क्लेरिफाइंग होगा, यानी कि क्लेरिफाइंग का मतलब क्या होता है? बिल्कुल जो आपके स्कैल्प के अंदर जो भी डस्ट जमा हुआ वो सारा साफ हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अच्छे ब्रांड के आते हैं, वो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। शैम्पू किया, जो पानी टपक रहा है, इतना पानी टपकना नहीं चाहिए, उसको टॉवल ड्राई करना है। टॉवल ड्राई का मतलब तौलिए से सुखा लेना है। ठीक है, ड्रायर नहीं बोला मैंने, ना ही मैंने कहा है पूरी तरीके से सुखाना, मैंने कहा है सिर्फ टॉवल ड्राई करना है, यानी कि टपकना बंद हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, साथ साथ तुम्हें याद रहेगा। टॉवल ड्राई होने चाहिए। ठीक है, जब उसको कर लेते हो उसके बाद आपके पास क्रीम होती है। ठीक है, देना एक बार। इस तरीके से आपके पास क्रीम का डब्बा होता है। अगर आपके बालों की लेंथ बहुत बड़ी है तो आप इसके 3 स्पैचुला बहुत है। ठीक है, कम है थोड़े कम कर लो। तो मतलब कहने का मतलब अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग और उनकी डेंसिटी के अकॉर्डिंग इसकी क्वांटिटी रख सकते हो। ठीक है, अब ये है, और एक चीज मैंने आपको ये भी दिखाई थी कि ये 2 एम्प्यूल होते हैं। ठीक है, अब 2 एम्प्यूल हैं, अलग अलग हैं, और इस तरीके से और भी आते हैं। ठीक है, एक पे लिखा है एंटी हेयर लॉस और स्मूथ हेयर। ठीक है, और इस पे लिखा है ड्राई और डैमेज वेरी फ्रीजी हेयर। तो जैसी समस्या है वैसे ही आप उन दोनों में से उसका इस्तेमाल करो। इसके अंदर मिक्स करना है अच्छे से, उसको फेंटना है, मतलब कि अच्छे से उसको मिक्स करना है, और जैसे कि आप सेक्शंस निकालते हो लेयर बाय लेयर बैक से लगाना है। टॉवल ड्राई कर लिया, सेक्शनिंग कर ली, बालों की सेक्शनिंग कर ली। ठीक है, फिर नैप एरिया से अप्लाई करनी है क्रीम। ठीक है, जब क्रीम अप्लाई करते जाओगे अच्छे से उसको उंगलियों के साथ इमल्सिफाई करना है। एक पहले मैंने यहाँ, जैसे मान लीजिए ये मेरे बालों की लेंथ है, मैंने स्टार्टिंग में लगाया, फिर मिड में लगाया, एंड में मैंने नहीं लगाया। ठीक है, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मैं इसको ही
दोनों हाथों से इस तरीके से करते हुए उसको क्रीम को एंड तक ले आऊंगी। ठीक है, जब एंड पे भी लगाओगे तो होगा क्या, वो क्रीम ज्यादा हो जाएगी और नीचे वेस्ट होगी, इसलिए स्टार्टिंग में और मिड में लगाते हैं, उसके बाद उसी को नीचे तक ले आते हैं। ठीक है, एक लेयर को आप 10-15 बार अच्छे से इमल्सिफाई करोगे, फिर नेक्स्ट पे जाओगे। ठीक है, ये करने में अगर आपके बहुत ज्यादा बाल नहीं है तो भी आप कम से कम लगा लो इसके 10 से 15 मिनट का काम आपका ये हो गया अप्लाई करने में। ठीक है, पूरे बालों पे। ठीक है, जब इसको अप्लाई कर दोगे उसके बाद होगी अच्छे से हेड मसाज। ठीक है, हेड मसाज भी आपको कम से कम 10 से 15 मिनट देनी है। ठीक है, हेड मसाज के मैंने आपको पहले भी बताया था किस तरीके से हेड मसाज करनी है, वो ऑयल के साथ बताई थी। मसाज के स्टेप्स वही रहते हैं, सिर्फ यहाँ पर क्रीम आ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, जब आप हेड मसाज दे दोगे उसके बाद आपको देनी है स्टीम। स्टीम क्या होता है, भाप होती है। ठीक है, अब उस स्टीम को किस तरीके से देना, अगर आपके पास प्रोफेशनली आप किसी सैलून में या पार्लर में काम करते हो तो हेड मसाज हेड स्टीमर होता है जो ऐसे सिर के ऊपर आ जाता है, वो आप यूज कर सकते हो। नहीं है, छोटा स्टीमर है, आप छोटे स्टीमर से भी दे सकते हो। वो भी नहीं है और घर पे कर रहे हो तो टॉवल को गर्म पानी में भिगो और उसको निचोड़ो और पूरे सिर पर रख लो। इस तरीके से आप 2 से 3 बार 4 बार आप ले सकते हो, वो भी स्टीम देने का ही काम करता है। लेकिन टॉवल को किस तरीके से करना है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। एक बार लेकर आना टॉवल, छोटा टॉवल लेकर आना, इसको बंद करो। इसको सही तरीका क्या है, दोनों किनारे से पकड़ना है, इस तरीके से डिप करोगे और यहीं से ऐसे निचोड़ दोगे। ठीक है, तो ये हिस्से जो दोनों हिस्से हैं वो सूखे रह जाएंगे, तुम गरम हाथ मतलब गरम नहीं होंगे तुम्हारा। उसको इस तरीके से फिर खोलो, फटाफट पूरे बालों में रैप करो और 3-4 मिनट रखो, तब तक वो फिर ठंडा हो जाएगा, फिर दोबारा से उसको निकालो, इसी तरीके से स्टीम ले सकते हो घर पे। ठीक है, जब स्टीम दे दोगे तो आपकी स्टीमिंग की टाइमिंग भी वही रहेगी, कम से कम 10 मिनट, 5 से 10 मिनट रहेगी। ठीक है, अब स्टीम दे दी है, उसके बाद होता है हेयर वॉश। अब हेयर वॉश जो होगा वो बिना शैम्पू के होगा, शैम्पू नहीं करना है इस टाइम पे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो आपने क्रीम लगाई है उसको पानी से निकालना होता है। ठीक है, उसको कभी भी ना तो तुम ये सोचो कि बहुत देर तक मैं रखूं इसको या फिर इसके साथ इसके बाद मैं शैम्पू कर लूं, नहीं करना है। ठीक है, अगर शैम्पू कर दोगे तो सारा जितना प्रोडक्ट लगाया था, जितनी मसाज दी थी वो सब बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हेयर वॉश करना है सिर्फ पानी से, मैं लिख देती हूँ, ओनली वाटर। ठीक है, सिर्फ पानी से वॉश किया, उसके बाद फिर से सिर्फ टॉवल ड्राई ही करने हैं, टॉवल ड्राई ही करने हैं, उसके बाद आपको ड्रायर नहीं इस्तेमाल करना है। ठीक है, ड्रायर अगर करोगे तो क्या होगा, फिर से रूखे हो जाएंगे आपके बाल। ठीक है, ड्रायर यूज किया तो फिर से रूखे हो जाएंगे, तो फिर जितने वो हमने नरिशमेंट दी थी वो सब गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जब आपका ये हेयर स्पा होता है उसके बाद आप ये याद रखो कि आपको कोई भी हीट वाली चीज नहीं करनी है। ठीक है, हीट वाले में आपकी प्रेसिंग है, कर्लिंग है, ड्रायर है, कुछ भी है, मतलब वो आपको नहीं करना है। एटलीस्ट कम से कम अपने बालों को इतना, अपने पैसे भी खर्च किए हैं, इतना मेहनत भी की है, तो कम से कम एक दिन तो कुछ भी मत करो, नेक्स्ट डे सोच लेना अगर जाना भी है तो, नहीं तो छोड़ दोगे तो ज्यादा बेटर है। क्लियर, तो ये हेयर स्पा का मेथड है।